बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ शुमाइरा नूर। और आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि हम एक अच्छी सीवी किस तरह से बना सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक सीवी का जिक्र किया था और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपनी ऑडियंस के साथ, जिस पे ये था कि मैंने अपने एक दो क्लाइंट्स के लिए सीवी का काम किया और उनको वो बेहतरीन उस पर रेस्पॉन्स मिला। तो वो जब मैंने वो शेयर किया तो मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने पूछा कि अच्छा, ये सीवी हम किस तरह से बना सकते हैं या इस सीवी पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक छोटी सी इस पे वीडियो बना दूं, ताकि वो न्यूबीज, वो बिगनर्स या वो फ्रीलांसर्स जो इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। सब कुछ बताने से पहले या डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सीवी पर, रिज्यूमे पर। नहीं, ना ही मैं बाकायदा इसकी सर्विसेज देती हूँ, क्योंकि मैं लिंक्डइन की फील्ड से जुड़ी हूँ। तो मुझसे मेरे क्लाइंट्स, क्योंकि लिंक्डइन पे आप लोग क्या करते हैं, आपको वहाँ पे सीवी के थ्रू भी अप्लाई करना होता है। आप लोगों ने लिंक्डइन की जॉब्स पे देखा होगा, वहाँ पे इजी अप्लाई का ऑप्शन होता है। वहाँ पर भी आपकी सीवी जाती है। ओके। तो जब लिंक्डइन के साथ सीवी कनेक्टेड है, तो फिर मुझे सीवी के बारे में लर्न करना पड़ा, सीवी के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ा। सीवी के बारे में मैंने कुछ सेशंस लिए, कुछ वर्कशॉप्स ली, यूट्यूब से, गूगल से, यूडीमी से, इन सब चीज़ों से रिसर्च की। और जब मैंने अपनी सीवी पे काम किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ओके। और उसके बाद मैंने अपने दो तीन क्लाइंट्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे इस फील्ड में, मैंने उनके लिए बनाया, तो उनको भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और जो फीडबैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इस पे वीडियो बनाएं। सिर्फ लोगों ने नहीं कहा, बल्कि मैं खुद भी चाहती थी कि हम एक वीडियो बनाएं इस पर, ताकि वो लोग जो बड़ी बड़ी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको आइडिया नहीं है, वो इस चीज़ को अप्लाई करके फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, सीवी के बारे में आप लोग यूट्यूब पर, गूगल पर, यूडीमी पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। स्पेशली गोरों की वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। आपको अंदाजा होगा कि एक अच्छी सीवी किस तरह से बनती है। मैंने अमूमन देखा है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को, वो कैनवा के जो रंग बिरंगी टेम्पलेट्स होते हैं ना, वो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या वो उसी तरह की सीवीज बनाकर, जिस पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी होती है, उसके बाद आप लोग जो है ना उस पे अपनी स्किल्स को रेट कर रहे होते हो, 90%, 80%, 70%, और फिर अपनी लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस लिख देते हो। तो इस तरह की जो सीवीज होती है ना, कलरफुल डिजाइन्स के साथ बनी हुई, बाकायदा जैसे लगता है कि कोई पोस्टर है, तो इस तरह की सीवीज अगर आप किसी बाहर, किसी प्रोफेशनल, किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ अप्रूव नहीं होती, या उस चीज़ को इतना अच्छा नहीं माना जाता। ओके। मैंने वो सीवी स्टार्टिंग में, जब मैंने अपनी करियर का आगाज़ किया था 2022-23 में, तब मैंने इस उन सीवीज का यूज़ किया था। और उसके बाद जब मैंने बाकायदा रिसर्च की, सीखा, तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं, कैनवा के जो टेम्पलेट्स वाली सीवी होती हैं बेसिकली, उनसे आपको इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि एक सीवी, रिज्यूमे और एटीएस सीवी, थोड़ा बहुत एटीएस की सीवी को भी हम टच करेंगे कि बेसिकली ये क्या होता है, क्यों होता है, और हम एक अच्छी सीवी किस तरह से बना सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है, सीवी के बारे में। अच्छा, सीवी और रिज्यूमे में क्या फ़र्क होता है। सीवी जो बेसिकली होती है ना आपकी, आ, यानी कि आपका जो एक होता है ना, हर तरह की जर्नी, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपकी स्किल्स, ये हर चीज को कवर करता है। ओके। जबकि आपका जो रिज्यूमे होता है ना, वो रिलेवेंट फील्ड के लिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए होता है। सीवी, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वो बिफोर एक्सपीरियंस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 to 5 पेजेस का होता है। रिज्यूमे मैक्सिमम 1 और 2 पेजेस का होता है, और उसी रिलेवेंट फील्ड, उसी रिलेवेंट जॉब के लिए होता है। ओके। मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग अगर अपनी सीवी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या वर्ड से बनाएं, एमएस वर्ड से, ये बहुत अच्छा है। और इससे आपको कह लें कि अच्छे से आपकी सीवी बन जाएगी। जब आपने सीवी बनानी है, तो आपने कोशिश करना है कोई फैंसी फॉन्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। ओके। आप सिंपली फॉन्ट्स यूज करें, लाइक कैलिबरी का यूज कर लें, टाइम्स रोमन का यूज कर लें। ओके। टाइम्स न्यू रोमन का यूज कर लें। आपकी जो फॉन्ट्स का जो साइज है, वो साइज भी बड़ा नहीं होना चाहिए। वो 10-12 तक होना चाहिए। जो आपके ये हेडलाइंस है वो 12 तक हों, जो आपके नॉर्मल हैं वो 11-10 तक हों, इससे ज़्यादा बड़े ना हों। ओके।
अच्छा, सबसे पहले जब आपने अपनी सीवी या अपना रिज्यूमे बनाना है तो सबसे पहले टॉप पर अपना नाम लिखेंगे आप लोग। मैंने यहाँ पे ये स्टार दिए हुए हैं क्योंकि ये मेरे एक क्लाइंट की सीवी थी। और ऑब्वियसली आपकी क्लाइंट की जो भी चीज़ होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। आप इसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर नहीं कर सकते। ओके। सो मैंने जो उनकी मेन चीज़ें थी उस पर मैंने जो है ना उसको हाइड कर दिया है। अच्छा, यहाँ नाम लिखेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे, ईमेल है वो लिखेंगे, लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक है वो देंगे आप लोग। ओके। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक लाजमी देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जॉब पर आजकल इस चीज़ की डिमांड की जाती है कि आप लोग इस चीज़ का दें। ओके। अच्छा। अब ये होता है, हम लोग अपनी जब ट्रेडिशनल सीवी बनाते हैं ना तो उस पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एड्रेस भी बाकायदा लिख देते हैं कि हाउस नंबर फला, स्ट्रीट नंबर फला, और एड्रेस ये है, घर ये है, गली नंबर ये है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं देनी है क्योंकि ये आप अपनी फ्रीलांसिंग की, स्पेशली वही लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो फ्रीलांसिंग के कैरियर से मुंसलिक हैं। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग यहाँ पे एड्रेस वगैरह दें। ओके। ये हेडलाइन है आपकी, आपने यहाँ पे हेडलाइन लिखनी है और इस हेडलाइन पर आपने अपनी स्किल के बारे में लिखना है। आपकी जो स्किल है जिस हवाले से सीवी है, लाइक अगर मेरी स्किल लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से है तो मैं उसको जो है ना उस हवाले से यहाँ पे हेडलाइन लिखूंगी। ओके। फिर आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आप फौरन लिखेंगे अपनी कैरियर समरी। और कैरियर समरी आपने मैक्सिमम और मिनिमम 100 to 200 कैरेक्टर्स तक की लिखनी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी। ओके। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, कोई लंबा नहीं पड़ता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एटीएस सीवी यानी कि जस्ट अ मिनट। ओके। अच्छा, सॉरी, मम्मा बुला रही थी। अच्छा, जो एटीएस सीवी है, जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है, ये एक बेसिकली एक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जिसको बड़ी बड़ी कंपनी सीवी को, रिज्यूमे को ट्रैक करने के लिए यूज करती हैं। जो उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उन्होंने कुछ वहाँ पे कीवर्ड्स दिए होते हैं। फिर जब आप उस जॉब पर अप्लाई करते हैं तो अगर आपने उन कीवर्ड्स की बुनियाद पर या उनकी जॉब के हवाले से रिलेवेंट सीवी वहाँ भेजी है तो वो आगे जाएगी। अदरवाइज आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक मैसेज मिल जाता होगा कि जी वी हैव रिसीव्ड योर सीवी, बट अनफॉर्चुनेटली हम आपको हायर नहीं कर सके और आप लोग जो है ना नेक्स्ट दफा ट्राई कीजिएगा। कुछ इस तरह का आपको एक शॉर्ट मैसेज ऑटोमेटिकली मिल जाता है विद इन फ्यू डेज। ओके। तो वो इस तरह से मिलता है कि वो चीज़ वहां से रिकवर नहीं हो पाती, वो चीज़ वहां से अप्रूव नहीं होती और आपकी सीवी जो है ना आगे नहीं जा पाती। और जो एटीएस सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही होती हैं। ओके। तो जब भी आप लिंक्डइन पर या कहीं भी अप्लाई करें, कोशिश करें जब आप इस तरह से अपनी सीवी बनाते हैं ना तो आप अपनी कैरियर समरी पर, अपनी कोर स्किल्स पर, अपने वर्क एक्सपीरियंस पर, यहाँ पर उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें कीवर्ड्स का कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं सिंपली चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देती हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देती हूँ कि जी आप इस जॉब में से कुछ मेन कीवर्ड्स मुझे निकाल दें। ओके। वो मुझे निकाल देता है, या आप लोग भी इस तरह से निकलवा सकते हैं और फिर देन वन बाय वन आप उन कीवर्ड्स को अपनी सीवी या अपनी रिज्यूमे पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो है ना हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स लिखनी है। आपकी जो स्किल्स होंगे होना वो इतनी ज्यादा ना हो, मतलब 15 20 30 इतनी नहीं लिखनी है आपने। मैक्सिमम मिनिमम 8 to 12 आप लोग अपनी स्किल्स लिखें जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी हों। लाइक आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से। ओके। आप लोग अपनी सॉफ्ट स्किल्स लिखें, आप लोग अपनी हार्ड स्किल्स लिखें, जो भी आपकी फील्ड है, आप मैनेज सोशल मीडिया मैनेजर हैं, मार्केटर हैं, आप लोग उस हवाले से लिखें। ओके। देन फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है और वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों ने क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना रीसेंट वर्क लिखना है, फिर उसके बाद का वर्क, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। लाइक अगर मैंने कोई काम 2021 में किया है तो मैं उसको सबसे एंड में लिखूंगी, और जो काम मैं 2025 में कर रही हूँ या किया है मैंने उसको मैं सबसे ज्यादा टॉप पर लिखूंगी। ओके। तो वो चीज आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है अपनी सीवी में लाइक आई, मी, माई, वी, इस तरह के आप लोगों ने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। सीवी में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कभी इस्तेमाल नहीं करते।
लाइक आई मैनेज्ड अ टीम ऑफ 5 पीपल, आप लोग अगर इस तरह से लिखें, या वी लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन दैट इंक्रीज सेल्स बाय 30%, तो इस तरह का आई वी, इस तरह की ही, इस तरह के आप लोगों ने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। बट आप लोग जो है ना, आप लोग जो है ना वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक मैनेज्ड, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइज्ड एफिलिएट वेबसाइट्स इन निश इंक्लूडिंग बेबी, डॉग, होम एंड ई स्कूटर्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव ऑन पेज स्ट्रेटजीज। ओके, फिर परफॉर्म डिटेल एसईओ ऑडिट्स, अप्लाइड स्कीमा मार्कअप, इम्प्रूव डिजाइन, सक्सेसफुली रिवाइव्ड। तो इस तरह की चीजें आप लोगों ने, एक्शन वर्ब्स आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ओके, उसके बाद आप लोग जो है ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में आपने लिखना है, जो भी आप लोग अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, उस एक्सपीरियंस पर जो है ना, मैक्सिमम मिनिमम 5 to 6 लाइन्स का आप लोग लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किल है एसईओ की। ओके, और जिस तरह से ये ऑन पेज एसईओ की है, अब क्लाइंट के पास किसी कंपनी का एक एग्जैक्ट कंपनी का नहीं था डेटा। ओके, तो अगर आपके पास किसी कंपनी का, लाइक आपने किसी एजेंसी के साथ काम किया, किसी कंपनी के साथ काम किया, किसी फूड बिजनेस के साथ काम किया, तो जब आप अपनी उस ऑन पेज एसईओ के हवाले से, या आप अपनी उस ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के हवाले से, या आप अपनी उस वेब डेवलपमेंट स्किल के हवाले से बात करेंगे, तो फिर आप उन्हीं चीजों को दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक जगह 5 चीजें डिस्क्राइब कर दी हैं, तो मैं कोशिश करूंगी जो मेरी दूसरा जॉब टाइटल है मेरा, मैं वहां पे किसी और चीज को डिस्कस करूं। लाइक मैंने एक जगह अगर सिर्फ पोस्टर्स बनाई हैं, तो मैं दूसरी जगह लोगों के हवाले से बात कर लूं। ओके, तीसरी जगह जगह मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से बात कर लूं। तो आप लोग अपने वर्क एक्सपीरियंस को इसी तरह से मेंटेन रखेंगे, ताकि जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जहां जहां पे किए, वहां से कुछ नई चीजें पिकअप हो सकें। ओके, उसके बाद आप लोगों ने अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है, बड़ा बड़ा नहीं लिखना। आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपली वन 1.5 लाइन्स में सिंपली चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। फिर आपने अपना एजुकेशन लिखना है। अच्छा, रिकमेंड ये किया जाता है कि जब आप अपना एजुकेशन लिखें, तो आपने आपकी जो एजुकेशन है ना, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो चीज़ लिखिए, अदरवाइज वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने सीनियर से सुना है। ओके, बट अगर आप लोग अपना लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। एजुकेशन में आपने अपना एजुकेशन देने, लाइक आपने एमए किया हुआ है, अगर मैं लिखती तो मैं यहाँ लिखती एमए इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो इन 2024। ओके, उसके बाद आप लोग अपना सर्टिफिकेशंस लिखेंगे, सर्टिफिकेशंस डिप्लोमा भी, ऐसी जो आप लोगों की कम से कम भी 1 ईयर या 2 ईयर अबव हो। ओके, 3 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, अगर आप किसी बाहर की बड़ी कंपनी में, किसी बाहर की इस पर आप लोग इस अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें ना वहाँ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, इंडीड के थ्रू, ग्लासडोर के थ्रू, गूगल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, तो फिर आप लोग अपनी सर्टिफिकेशन जो आपने जहाँ से भी की है, 3 मंथ्स की, 6 मंथ की, 8 मंथ की, 1 ईयर की, तो फिर वो चीज़ें आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो अवार्ड्स होती हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, या कैपेबिलिटीज होती हैं, वो चीज़ें अलग से लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अ, आपने ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, देखिए यहाँ पे इन बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग भी बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और स्पेशली एक चीज़, कोई भी टेबल, लाइक ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा टेबल के अंदर ही लिखा हुआ है, बट हमने इस टेबल को हाइड किया हुआ है, तो आपने कोई भी टेबल्स, कॉलम्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अनकॉमन फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है, सिंपली फॉन्ट्स का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे बताया है। ओके, आप लोगों ने जो है ना, उसके अलावा अपनी जो भी स्किल का लिखना है ना, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपने उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट रिज्यूमे, जिस रिज्यूमे पे मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। इवन मैंने अभी रिसेंटली पिछले वीक ही, क्या चल रहा है, जून हो की ईद से पहले ही मैंने एक जॉब पर अप्लाई किया, और वो अमेरिकन कंपनी की ही जॉब थी एक। सो वो अच्छा, वो पोस्ट हुई थी फेसबुक के ग्रुप में, किसी फेसबुक के ग्रुप में, और किसी पाकिस्तानी बंदे ने ही पोस्ट की थी, जो कि उसी कंपनी में काम कर रहा था, और उसको अपने क्लाइंट के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट चाहिए था। ओके, सो मैंने अपनी उसी इसी तरह की मेरी एक सीवी थी, मैंने इसके थ्रू अप्लाई किया, और बिलीव मी, मुझे विथ इन फ्यू आवर्स मुझे उसका रिस्पॉन्स आया, और मेरा इंटरव्यू वहां पर कंडक्ट हो गया, मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई। बताने का मकसद ये है कि जब आप चीज़ों को
रिलेवेंट रखते हैं, कंसाइजेबल रखते हैं और टू द पॉइंट रखते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको वाकई अपनी सीवी पर या किसी जॉब पर रेस्पॉन्स चाहिए तो आप कोशिश करें कि उसको रिलेवेंट बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो स्किल्स है, लिंक्डइन की भी है, मार्केटिंग की भी है, तो मैं दोनों की एक साथ अगर सीवी बना के कहीं भेज दूँ ना, स्पेशली किसी बाहर कंपनी में, तो वो इतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होगी। ओके। लेकिन अगर मैं दोनों की अलग अलग सीवी बनाऊं, जो कि मेरी बनी भी हुई है, मेरे पास 5-6 सीवीज हैं जो कि मैं डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग अगर इस तरह से करेंगे अपनी, लाइक अगर आपकी डिजाइनिंग की स्किल है, लोगों के लिए अलग से बना दे, पोस्टर के लिए अलग से बना दे, या आपके पास डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की है तो दोनों की अलग से बना लें। फिर बारी बारी जब भी किसी जॉब पर अप्लाई करना हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह पुट करें, तो फिर इस तरह से आपको रेस्पॉन्स भी मिलेगा और आप लोगों को रिजल्ट भी आएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट करे तो फिर लाजमी लाजमी अपना फीडबैक दे। आखिरी बात, दिस इज नॉट द लास्ट वीडियो अबाउट सीवी और एटीएस या रिज्यूमे। आप लोग मजीद वीडियोस भी लाजमी एक्सप्लोर करें यूट्यूब पर, इवन की जाकर चैट जीपीटी से पूछें, जेमिनी से पूछें, गूगल से जाकर पूछें। आप लोगों को मजीद भी चीज़ें सामने आएंगी और आपको पता चलेगा कि हाँ, एक अच्छी सीवी किस तरह से होती है या हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। इवन कि हार्वर्ड टेम्पलेट वो भी रिकमेंड की जाती है सीवी के लिए। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने अपने लिए इस्तेमाल की हैं, अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल की हैं, जिसको मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है, जिसका हमें बेहतरीन रिजल्ट मिला है। आई होप कि इट वॉज बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।